ये बात आपकी, मैं सहमत हूँ इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा या श्री राम मंदिर के पक्ष में उस 1949 से चले आ रहे मुकदमे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन देश के ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार या बीजेपी सरकार का फैसला है और उन्होंने बनवाने का। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो किसी भी सरकार को इसमें इस धार्मिक आयोजन, उसमें खासकर प्रधानमंत्री और राज्य सरकार, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी से 22 जनवरी तक के लिए घोषणा किया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के मंदिर हैं, राम मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, खासकर वाल्मीकि मंदिर है, उसमें राम कथा का आयोजन किया जाएगा। वो इसलिए कि एक खास जाति को, जब सभी जानते हैं कि वो जो वाल्मीकि मंदिर में कौन जाता है, वाल्मीकि लोग जाते हैं, तो एक खास ही पर्टिकुलर एक जाति विशेष कर वोट हासिल करने के लिए राम मंदिर, राम कथा, इस तरह के। आपका क्या इस पर मानना है कि राहुल गांधी जो अपनी पदयात्रा निकालने का डेट उन्होंने निकाला है और अयोध्या में मंदिर के पूजा से पहले, तो क्या ये जो जनता का अट्रैक्शन या जनता का आकर्षण पूरा अयोध्या की तरफ लगता, उसको राहुल गांधी या विपक्ष दूसरी तरफ या कांग्रेस दूसरी तरफ भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले आ रही है क्या? नहीं, राहुल गांधी का एजेंडा ये नहीं है। राहुल गांधी का एजेंडा ये है कि जो देश में बेरोजगारी हो रही है, उसका सिर्फ ये है कि सबको न्याय, बंधुता और सबको इक्वलिटी मिले इस देश के अंदर। राहुल गांधी का यह एजेंडा है, सबको न्याय मिले, सबको हेल्थ मिले, सबको रोजगार मिले, उसका राहुल गांधी का ये एजेंडा है। इनका एजेंडा एक है, इनका पहली बात तो समझ नहीं ये कौन से राम की बात कर रहे हैं। एक राम था गांधी का और एक राम है आरएसएस का। तो गांधी का जो राम था वो सत्य और अहिंसा का था, और इनका जो राम है वो आप देख ही रहे हैं। और ये जब चारों खाने चित्त हो गए थे तो हरिशंकर व्यास और वेद प्रकाश वैदिक ने अडवाणी जी को सलाह दी थी, जिस टाइम ये अयोध्या गए थे, कि जब कुछ नहीं बचा था, तो उनके पास एक ही मुद्दा है कि बार बार ये राम को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इन्होंने एक सदस्य बना के छोड़ दिया लोगों को। ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति और पार्टी का है जिसको चुनाव लड़ना है, जो चुनाव में जाता है। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। जिस वक्त वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस वक्त गुजरात और हिमाचल के चुनाव चल रहे थे। उन एक में तो कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में, गुजरात में देखा ही आपने क्या असर हो। उसके बाद त्रिपुरा में इलेक्शन हुए, उसके बाद नागालैंड में इलेक्शंस हुए, आपने देखा ही कि वहाँ कांग्रेस की क्या गति हुई। उसके बाद अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, आपने देखा ही साउथ का एक स्टेट छोड़ दिया जाए, बाकी जगह क्या गति हुई। राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, न्याय यात्रा, ये आसाम से, बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और क्या नाम है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अभी हाल के लेके और पिछले चुनाव तक बहुत खराब प्रदर्शन की। तो आपको क्या लगता है कि इन यात्राओं से इस देश में सियासत और वोटों की राजनीति भी हो सकती है क्या? नहीं, देखो, राजनीतिक आदमी तो राजनीति करेगा, वो धर्म नहीं होगा। धर्म में राजनीति होनी नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, वो तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति में वो धर्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो है धर्म के ऊपर अपना कंधे पे सवार होके उसको सवार हो गए हैं धर्म के ऊपर। आप क्या मानते हैं, पुस्तक के लेखक दया सिंह जी, आईना? देखो, एक हमारे सामने सवाल था, 12 और 13 वर्धा में एक हमारे इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग हुई थी, सर्व सेवा संघ ने की थी। सर्व सेवा संघ ने एक मीटिंग वर्धा में, नागपुर के पास एक मीटिंग की थी, मैं भी उस मीटिंग में गया था। हमारे सामने सवाल ये था कि चुनौती 2024 हमारे सामने, ये जो राम मंदिर वाला इशू है, मैंने कई बार कहा, एक राम गुरु नानक का है, कबीर का है, रविदास का है, जो गुरु ग्रंथ साहब में है, वो सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रहे। एक राम का जो चरितार्थ जो अयोध्या में हमने सामने रखा है, मुझे लगता है
कि आरएसएस ने पूरे हिंदू समाज को इस ऐसे जाल में फंसा दिया है, ना तो वो उसे इनकार कर पा रहे हैं, ना उसके साथ चल पा रहे हैं। वो दोनों ही इस हालात में फंसे हैं। हमने 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक पंजाब का एक दौरा हम कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि जिस राम की बात वो कर रहे हैं, क्या वो राम जो गुरु ग्रंथ में राम है, जो सिखों ने या कबीर ने या ना। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी के समर्थक लोग जो ये तैयारी राम मंदिर के उद्घाटन की, प्राण प्रतिष्ठा की बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, गांव-गांव, देश-देश जा रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए विपक्ष भी कुछ अपनी कार्यक्रम और चीज़ों को कर रहा है कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सर्व सेवा संघ में 2 दिन की मीटिंग लगातार इसी बात पर हुई कि क्या हमें ये जो प्राण प्रतिष्ठा वाला इशू खड़ा कर दिया इन्होंने, इनसे कोई पूछे, या यजमान जो है वो देश के प्रधानमंत्री को यजमान बना दिया जाए। तो ये संविधान का कौन सी धारा आपको ये अलाउ करती है? ये हालात हमें देखना चाहिए। दूसरी साइड पर हमारे सामने सवाल था कि जैसे मैं सिख हूँ तो मेरे सामने सवाल ये है कि क्या वो राम जो गुरु ग्रंथ में राम है, जो नानक का राम है, इधर राम जो गांधी का राम है, जो पीर पराई जाने रे का राम है, जो सत्य और अहिंसा का राम है, उस राम को बलि के जो धोखे से मरवा दिया जाए, तो क्या उस राम की पूजा करने शुरू कर दे इस देश का नागरिक? तो सवाल उठेंगे, ये आलोचना होगी। मैंने उस समय भी आरएसएस के सामने ये रखा था कि जिस रास्ते पर आप चले हो, जब ये आलोचना तक अध्ययन की तरफ बढ़ेगा तो तब आप उसके ऊपर आस्था का सवाल उठा देंगे। ये जो आस्था का सवाल उठाकर आप न्यूट्रलाइज करेंगे, ये बहुत खतरनाक रास्ता है। मेरा ये कहना है कि हरमंदिर साहब से जो हम जलियांवाला बाग से चुनौती 2024 लेकर चले हैं, उसमें इन सारे मुद्दों को लेकर मैंने इस किताब में इस बात को लिखने की कोशिश भी की है। धर्म, समाज और राजनीति का परिप्रेक्ष्य क्या हो, उसी का काउंटर में किताब लिखी है। बड़ी तरह हर तरह तैयारी चल रही है। हम तो सोचे खाली उधर ही चल रही है अयोध्या में। अयोध्या को काउंटर करने के लिए विपक्ष की तरफ से भी बहुत तैयारी चल रही है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि मणिपुर जो पिछले 8-9 महीनों से अशांत है, जिस पर न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई दौरा किया, न उस पर कभी कोई बयान दिया, न उस पर उस तरीके से देश का वो एक प्रांत जो पिछले कितने महीनों से वहाँ पर क्या घटनाएं हैं, वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ के नागरिक अच्छी तरह जानते हैं। आपको मणिपुर के स्टूडेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। अगर आपको दिल्ली में मणिपुर के स्टूडेंट्स से बात करेंगे तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि वहाँ की भयावहता का अंदाज़ा लगेगा। लेकिन अफसोस कि केंद्र सरकार ने वहाँ पर जो भूमिका निभानी चाहिए थी, और राज्य सरकार ने खास तौर पर, और डबल इंजन की सरकार भी है वहाँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ मणिपुर से ये एक नया सवाल खड़ा करके राहुल गांधी ऐसी जगह से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हालांकि जहाँ से वो गुजरेंगे वो अभी कांग्रेस के लिए चुनावी दृष्टि से कमज़ोर राज्य माने जाते हैं। तो